नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर्स अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के जो करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कल के जो मोस्ट प्रश्न थे। क्विक रिवीजन का पहला प्रश्न है, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारतीय ध्वजवाहक कौन बना है? तो ये बने हैं टेकचंद। दूसरा प्रश्न है, विश्व की पहली जीवाश्म मुक्त स्टील किस देश के द्वारा बनाई गई है? तो ये स्वीडन के द्वारा बनाई गई है। तीसरा प्रश्न है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये भारत इसमें दूसरे स्थान पर रहा है। तीसरा प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच काजिंद संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 का आयोजन होगा? तो काजिंद सैन्य अभ्यास है जो भारत और ओमान के मध्य होगा। और पांचवा प्रश्न है, सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो सहकारिता मंत्रालय के जो संयुक्त सचिव है अभय कुमार सिंह को बनाया गया है। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको नए वीडियो और पीडीएफ की सारी फाइलें एक साथ प्राप्त हो सकें। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, हाल ही में सुजलम अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? तो किसने की है? इसका जो सही आंसर है जल शक्ति मंत्रालय। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन बी सही है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा सुजलम अभियान की शुरुआत की गई है। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ग्राम स्तर पर अपशिष्ट जल का प्रबंधन करना है इसका उद्देश्य है। साथ ही खुले में शौच मुक्त के लिए 100 दिन का अभियान शुरू किया गया है। इसी अभियान को जो सुजलम अभियान नाम दिया गया है। अगला और दूसरा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत एशियन इंजीनियरिंग साझेदारी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किसने किया? ऑप्शन है आपके नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, अनुप्रिया पटेल, राजनाथ सिंह। तो इसका जो उद्घाटन जो किया है ये किया है अनुप्रिया पटेल ने। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन सी सही है, अनुप्रिया पटेल जो है इन्होंने इस साझेदारी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अगला और तीसरा प्रश्न है, एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज की रिपोर्ट के अनुसार भारत की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो भारत की जो सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी है कौन सी है? IISc, बेंगलुरु, कोलकाता यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका IISc बेंगलुरु, जो है भारत की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी बनी है। इसके साथ ही जो अदर ऑप्शनों को भी देखते हैं, यानी कि इसकी यह जो रिपोर्ट है सांघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी के द्वारा जारी की गई। इसमें पहली जो यूनिवर्सिटी है भारत की IISc बेंगलुरु है, दूसरे नंबर पर जो है ये कोलकाता यूनिवर्सिटी और तीसरे नंबर पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। इसके साथ ही ये आपका ये तो रहा भारत का। अब आप कुछ ही आपको 2 दिन पहले वीडियो में आपको बताया था विश्व की जो सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी बनी थी ये कौन सी बनी थी, जो आपको वीडियो में बता चुके हैं। उसका आप अपना जवाब जो भी है आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए हमें। अगला और 14 प्रश्न देखते हैं, हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए एक विशेष अदालत की स्थापना कहाँ की गई? तो मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए विशेष अदालत की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन है आपके अमेरिका, स्विट्जरलैंड, दुबई, इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ की गई है? तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका दुबई में की गई है। यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए विशेष अदालत की स्थापना दुबई में की गई है। अगला और 5वां प्रश्न देखते हैं, अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की प्रथम किस महिला खिलाड़ी ने लंबी कूद में सिल्वर मेडल जीता है? तो ये किसके द्वारा जीता गया? ऑप्शन है आपके दीपा कर्माकर, शैली सिंह, मीराबाई चानू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर ये है शैली सिंह। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी सही है। शैली सिंह के द्वारा अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लंबी कूद में पहला सिल्वर मेडल जीता गया है। तो 17 वर्षीय शैली सिंह ने 6.59 मीटर लंबी कूद लगाकर सिल्वर मेडल प्राप्त किया। इस चैंपियनशिप को जीतने वाली शैली सिंह भारत की पहली खिलाड़ी भी बन गई हैं। अगला और 6वां प्रश्न देखते हैं,
कमला हैरिस एंड द राइज ऑफ इंडियन अमेरिकन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके शशि थरूर, अरुंधति रॉय, तरुण बसु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर ये है तरुण बसु, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी सही है। तरुण बसु के द्वारा कमला हैरिस एंड द राइज ऑफ इंडियन अमेरिकन पुस्तक लिखी गई है। अगला और 7वां प्रश्न देखते हैं। दिल्ली सरकार ने आदर्श नगर स्थित राजकीय बाल विद्यालय का नाम किस ओलंपिक खिलाड़ी के नाम पर रखा है? तो किसके खिलाड़ी के नाम पर रखा गया? ऑप्शन है आपके नीरज चोपड़ा, रवि दहिया, बजरंग पूनिया, विवेक सागर। तो ये किसके नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है, आपका सही आंसर जो है रवि दहिया, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी सही है। रवि दहिया के नाम पर रखा गया है। रवि दहिया जिन्हें अभी हाल ही में ये फेमस रहे हैं, आपको पता ही है कि जो टोक्यो ओलंपिक 2020 जो हुए हैं उसमें रेसलिंग में भारत के लिए सिल्वर मेडल लाने वाले हैं रवि दहिया हैं। अब इनका जो नाम, स्कूल का जो नाम रखा गया है इनके नाम पर, तो जो रवि दहिया हैं इनकी जो प्रारंभिक जो पढ़ाई है वो आदर्श नगर स्थित राजकीय बाल विद्यालय में हुई थी, इसीलिए उस विद्यालय का नाम रवि दहिया के नाम पर ही दिल्ली सरकार के द्वारा रख दिया गया है। साथ ही दिल्ली की बात हो रही है तो दिल्ली के बारे में देखते हैं। दिल्ली के जो वर्तमान में उपराज्यपाल है ये अनिल बैजल है। दिल्ली के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, जो आम आदमी पार्टी से हैं। दिल्ली की राजधानी न्यू दिल्ली ही है। इसके साथ ही आपके 2 ऑप्शन और 3 ऑप्शन जो हैं उन्हें भी डिस्कस करते हैं। नीरज चोपड़ा जो भारत के लिए एथलेटिक्स में पहला जो जेवलिन थ्रो यानी एथलेटिक्स में पहला भारत के लिए गोल्ड मेडल लाए थे। तीसरा ऑप्शन है बजरंग पूनिया जिन्होंने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। और चौथा ऑप्शन है विवेक सागर मध्य प्रदेश के इटारसी जिले से हैं, जो पुरुष हॉकी टीम में शामिल थे, जिसने पुरुष हॉकी टीम ने जो ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। तो ये उसके एक खिलाड़ी थे विवेक सागर। अगला और 8वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में एस हकीम का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो एस हकीम का निधन हो गया है, वे कौन थे? ऑप्शन है आपके फुटबॉलर, कवि, राजनेता, क्रिकेटर। तो इसका जो सही आंसर है ये है फुटबॉलर। तो एस हकीम का जो निधन हो गया है ये एक फुटबॉलर, भारतीय टीम के एक फुटबॉलर थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अगला और 9वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में 150 साल पुराने लकड़ी के पुल गरतांग गली को फिर से खोल दिया गया है? तो जो लकड़ी का बना हुआ पुल है गरतांग गली, जिसे फिर से ओपन कर दिया गया। ऑप्शन है आपके जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख। तो ये कहाँ किया गया? इसका सही आंसर है उत्तराखंड में इसको फिर से खोल दिया गया है। यह लकड़ी का बना हुआ पुल है। यह जो पुल है उत्तराखंड में स्थित है, जो लकड़ियों से बना हुआ है। इसकी जो लंबाई है 136 मीटर है। यह पुल जो है 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस पुल को दोबारा से पुनः जैसे कि आपने देखा हो कई बार जो लकड़ी के पुल होते हैं, जो रोप वे आपने देखे होंगे कई बार, जो रोप वे होते हैं रस्सियों से बंधे होते हैं, जो लकड़ियों से बनाए जाते हैं। ये इसी प्रकार का लकड़ी का पुल है, जिसको दोबारा से रिपेयर करने के बाद और इसको दोबारा से ओपन कर दिया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। उत्तराखंड की बात हो रही है तो उत्तराखंड की जो राजधानी है, ये उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में ये पुष्कर सिंह धामी हैं। उत्तराखंड में कई हिंदू धार्मिक स्थल हैं। जो गंगा नदी जो भारत की सबसे लंबी नदी है, इसका भी उद्गम उत्तराखंड से ही होता है, यानी कि यमुनोत जो अलकनंदा और भागीरथी दोनों का जो संगम है देवप्रयाग में होता है, और इसी संगम को गंगा नदी नाम दिया जाता है। तो इसका उद्गम भी गंगा का उत्तराखंड से ही होता है। और साथ ही उत्तराखंड की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी आपकी 9 नवंबर 2000 को। तो यानी कि उत्तराखंड का जो स्थापना दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को मनाया जाता है। देखिए उसी साल 3 राज्यों का गठन हुआ था, यानी कि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल के नाम से उत्तराखंड अलग हुआ था। उस समय इसका नाम उत्तरांचल था। इसके बाद इसको बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। और इसके बाद 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ। तो यानी कि 3 राज्य एक साथ अलग हुए थे एक ही साल में।
अगला और 10वां प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन है इसके जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है ये कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है लद्दाख में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का जो है ऑप्शन सी सही है। लद्दाख में भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर स्थापित किया गया है। लद्दाख में विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सिनेमा घर लगाया गया है। यह सिनेमा घर एक निजी कंपनी ने लगाया है। इस सिनेमा घर को लगाने का उद्देश्य मकसद है विश्व स्तरीय सुविधा, विश्व स्तरीय जो सिनेमा का आनंद यानी कि विश्व स्तरीय सिनेमा की जो सुविधाएं देने का, यही इसका मकसद है, जो एक निजी कंपनी के द्वारा लद्दाख में लगाया गया। लद्दाख की बात हो रही है तो लद्दाख वर्तमान में भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वर्तमान में ये कृष्ण माथुर जो यहाँ के उपराज्यपाल है लद्दाख के। लद्दाख की जो राजधानी है ये लेह है। लद्दाख में 2 जिले, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में मात्र 2 जिले हैं, एक कारगिल है, दूसरा लेह है। अब आपका कल का सवाल था आपका, हाल ही में गेल ओम्बेट का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो गेल ओम्बेट का निधन हो गया वो कौन थी? तो इसका जो सही आंसर था ये है आपका लेखिका, यानी कि गेल ओम्बेट जो एक लेखिका थी जिनका निधन हो गया है। अब आपके लिए आज का सवाल है, हाल ही में किस देश ने घरेलू रूप से विकसित वैक्सीन मेडिजन लॉन्च किया है? तो अपने ही देश में घरेलू रूप से एक वैक्सीन लॉन्च बनाई है मेडिजन नाम से, जो किसने लॉन्च किया? ऑप्शन है आपके पाकिस्तान, ताइवान, बांग्लादेश, श्रीलंका। आपका जो भी सही आंसर हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही क्वेश्चन के बारे में जितनी जानकारी हो उतना डिटेल में लिखा कीजिए, क्योंकि जिन चीज़ों को हम लिखते हैं उन चीज़ों को हम एक लंबे समय तक याद भी रख पाते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।